पिंक सिटी की शान कहे जाने वाले विश्व धरोहर ऐतिहासिक परकोटे में अब मेट्रो रेल का इंतजार कुछ ही समय बाद खत्म होने जा रहा है। जयपुर के पुराने शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो रेल परियोजना की 23 सितंबर से जनता को सौगात मिलने जा रही है। इस परियोजना का कार्य मार्च 2014 में शुरू हुआ था, जो साल 2018 में पूरा होना था, मगर यह काम लेट हो गया। कोरोना काल में अब जयपुराइट्स को इस प्रोजेक्ट की सौगात मिलने वाली है। इस नए प्रोजेक्ट में अब मेट्रो रेल मानसरोवर से चांदपोल के बाद छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ तक जाएगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर मेट्रो के नए प्रोजेक्ट यानी फेज 1B प्रोजेक्ट के एक्सक्लूसिव सफर पर। कोरोना काल के बीच में 23 सितंबर 2020 को राजधानी जयपुर की जनता को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वो सौगात है लंबे इंतजार के बाद में मिलने वाली जयपुर मेट्रो के फेज 1B की। जयपुर मेट्रो का फेज 1B अब बनकर के तैयार हो चुका है। आज न्यूज 18 राजस्थान ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिरकार फेज 1B के अंदर क्या कुछ खास है, क्योंकि विश्व विख्यात गुलाबी नगरी के परकोटे के अंदर अंडरग्राउंड मेट्रो का आनंद लेने के लिए देश विदेश के लोगों को इंतजार था, जो जयपुर घूमने के लिए आते थे। तो आइए शुरू करते हैं जयपुर मेट्रो के फेज 1B का सफर बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से। राजधानी जयपुर की बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त हमारा प्रवेश हो चुका है, आपका प्रवेश हो चुका है। न्यूज 18 की टीम आपको बताने की कोशिश करेगी कि जयपुर के परकोटे के अंदर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का क्या कुछ बेनिफिट्स होगा, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन कैसा दिखता है, उसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम लोग बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के पर आ चुके हैं। स्टेशन का ये पहला फ्लोर है, जहां पर हम ये सीढ़ियां उतरने के बाद में, स्टेयर्स उतरने के बाद में यहां पर पहुंच चुके हैं। अब आप इन इलाकों से अगर कहीं से भी आना जाना आपका है तो आप रामगंज चौपड़, गलता गेट, सूरजपोल, मोती मस्जिद से यहाँ से आना और जाना है तो आप यहाँ से अपनी मेट्रो ले सकते हैं, मेट्रो का टिकट ले सकते हैं और उसके बाद में आप मानसरोवर तक का सफर यहाँ पर कर सकेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आपको मेट्रो के सफर के दौरान कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत आवश्यक होगा। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान लगाए गए हैं, इनके वॉलंटियर्स जो होंगे मेट्रो के वो भी खड़े रहेंगे। साथ ही साथ में सैनिटाइजेशन के इंतजाम भी जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। सैनिटाइजर के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए, फूड सैनिटाइजर का जो यहाँ पर उपयोग जो है वो यहाँ पर कर सकेंगे। और उसके बाद में आप टिकट विंडो जो है, ये टिकट विंडो आपको नजर आ रही है, ये 4 टिकट विंडो से लेकर के 5 टिकट, 5वीं जो टिकट विंडो है ये दिव्यांगजनों के लिए होगी, महिलाओं के लिए अलग लाइन होगी। यहाँ से आप अपनी टिकट जो है वो खरीद सकेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बताना यहाँ पर जरूरी है कि फिलहाल यहाँ पर टिकट से नहीं, ओनली स्मार्ट कार्ड, केवल और केवल स्मार्ट कार्ड से भी फिलहाल आप यहाँ से सफर जो है वो कर सकेंगे। 3 फीट यानी 90 मीटर से लंबे बच्चे का पूरा टिकट लगेगा। 3 फीट से ऊपर बच्चे के लिए जो नियम मेट्रो में बने हुए वो यहाँ पर होंगे। और आपको बता दें 26 से 27 मिनट के अंदर जो है वो आप सफर पूरा कर सकेंगे। और आपको ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर आपको फॉलो करना। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कोरोना की चेन को भी तोड़ेंगे और मेट्रो का आनंद भी आप ले सकेंगे। अब आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे मेट्रो स्टेशन की और अंदर की, कि आपको कैसा नजर आ रहा है। बड़ी चौपड़ का मेट्रो स्टेशन आप दिखाएंगे हम आपको। सहयोगी अमनदीप आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये प्रवेश द्वार होगा, यहाँ पर आप पहुंचेंगे, उसके बाद में आपका जो प्रवेश होगा वो सिक्योरिटी चेकअप के बाद में आपका प्रवेश यहाँ से किया जाएगा। और उसके बाद में आपका जो स्मार्ट कार्ड है उसे आप यहाँ पर पुश करते हुए यहाँ से आप एंट्री लेंगे। और प्लेटफॉर्म की ओर, जो प्लेटफॉर्म के लिए रास्ता बनाया गया है वहां से यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं जो और मेट्रो स्टेशन पर है। यहाँ पर आपका सभी लगेज जो होगा वो चेक किया जाएगा। फिलहाल 23 तारीख से ये तमाम जो चीजें वो ऑपरेशन में आएंगी, लेकिन यहाँ से गुजरने का जो पूरा प्रोसेस है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आम मेट्रो स्टेशन की तरह यहाँ पर जो है टिकट्स और तमाम तरह की चीजों पर नजर रखी जाएगी। यहाँ से जो है आप अपने स्मार्ट कार्ड को देखिए, फिनिशिंग का काम जो है वो दिन रात किया जा रहा है ताकि 23 तारीख को जो है आम लोग इसका सफर जो है आनंद ले पाए। ये स्मार्ट कार्ड होगा, यहाँ पर आप स्मार्ट कार्ड को पुश करेंगे, ये गेट खुलेगा और उसके बाद में आप यहाँ से प्रवेश कर सकेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है न्यूज 18 की टीम आई है, तो ऐसे में अभी स्मार्ट कार्ड जो है वो 23 तारीख से शुरू होगा। ये गेट इस तरह से खुलेगा, ये खुल चुका है गेट और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस गेट को आपको क्रॉस करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ से प्लेटफॉर्म के लिए जो स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं वो आपको नजर आएगी। आप चाहें तो ऑटोमेटिक स्टेयर्स से भी आ सकते हैं और कॉन्क्रोस की ओर बढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इन स्टेयर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग इन्हीं स्टेयर्स का प्रयोग करेंगे और अब आपको लेकर चलेंगे उस प्लेटफॉर्म पर जहां से आप बैठ करके सफर कर पाएंगे महारी मेट्रो का।
बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर टिकट लेने के बाद स्मार्ट कार्ड से स्वैप करने के बाद में अब आपका प्रवेश हो चुका है बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हम लोग बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। इसे आइलैंड टाइप प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है उसके सीधे और दूसरी तरफ यानी उल्टी तरफ, दोनों तरफ दाएं और बाएं तरफ जो है यहाँ पर ट्रैक आ रहा है। उस ट्रैक पर जो है मेट्रो जो है वो यहाँ पर से गुजरेगी। टनल बोरिंग मशीन के द्वारा यहाँ पर टनल खोदी गई, जो टनल के अंदर से इसकी जो तमाम जो इंतजाम है, बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन है, यहाँ का ये प्लेटफॉर्म है। और अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सहयोगी अमनदीप कि ये वो ट्रैक जा रहा है और ट्रैक के ठीक उस तरफ से आपको एक टनल आती हुई नजर आएगी, जिस टनल में आप सफर कर पाएंगे। मेट्रो का आनंदित सफर जो है वो आप कर पाएंगे 23 सितंबर से। और इस सफर को आनंदित बनाने के लिए जयपुर मेट्रो लगातार इन कोशिशों में जुटा हुआ है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, कोविड के जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें यहाँ पर फॉलो किया जाए। आपको यहाँ पर एक बार और दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक येलो लाइन होगी, ये सकरा रास्ता है। यहाँ पर यहाँ से जो है ट्रॉली इस लाइन से आगे नहीं आए। ये तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर दिए गए। साथ ही साथ में एक यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया, पीली रेखा से दूर रहें। ये जो येलो लाइन है, जैसा कि आप आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर जो लाइन होती है उससे इससे दूर यहाँ पर रहने के लिए कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ये जयपुर मेट्रो जो है वो है। साथ ही साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए यहाँ पर भी निशान जो है वो लगाए गए हैं। लिफ्ट की दूसरी तरफ भी निशान लगाए गए हैं। एलिवेटर्स जो हैं वो यहाँ पर बताया जाता है कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के हैं। नई टेक्नोलॉजी का एलिवेटर जो है वो यहाँ पर लगाया गया, जो कि आते जाते हमें डायरेक्शन देगा कि हम लोग किस तरह से यहाँ पर सफर करें। अब आप देखेंगे लिफ्ट यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये टिकट काउंटर की ओर जा रही है जहाँ से हम आए। लिफ्ट के अंदर फिलहाल कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से केवल 2 व्यक्तियों का प्रवेश जो है वो यहाँ पर रखा गया है। कॉन्कोर्स की ओर आप जब बढ़ते हैं तो उस वहाँ से लिफ्ट यहाँ पर आ सकते हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं या विशेष योग्यजन जो हैं उनके लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए इस लिफ्ट का प्रयोग जो है वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन सबसे अनोखा और सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो ये प्लेटफॉर्म अपने आप में अत्याधुनिक होगा कि इसको देखने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सहयोगी अमनदीप, जब आप मानसरोवर के लिए सफर करेंगे बड़ी चौपड़ से तो किस तरह का नजारा आपको देखने को मिलेगा। ये न्यूज 18 के कैमरे पर आप इस वक्त सबसे पहले देख पा रहे हैं। और ये वो टनल है जिस टनल के माध्यम से जो है यहाँ से जो मेट्रो होगी वो इस ट्रैक से गुजरेगी, यानी इसके सीधी तरफ और दाईं और बाईं दोनों तरफ जो है ये टनल जो है वो यहाँ पर खोदी गई है। 2 लाइनें जो हैं वो मेट्रो की यहाँ से शुरू की जाएगी। फिलहाल आपको रेड लाइट नजर आ रही होगी, सहयोगी अमनदीप दिखाने की कोशिश करेंगे। रेड लाइट का मतलब ये फिलहाल यहाँ पर जो है संचालन जो है फिलहाल बाधित है, बंद है। लेकिन आपको बता दें इस टनल के अंदर जो है 25,000 वोल्ट का जो करंट है वो यहाँ पर छोड़ा हुआ है, 25,000 वोल्ट के करंट से यहाँ से। तो इसलिए इस येलो लाइन को क्रॉस ना तो हम करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि इस येलो लाइन को कभी भी मेट्रो का सफर करते दौरान इसे क्रॉस ना करें। खास बात यह होगी इस मेट्रो स्टेशन की कि फिलहाल यहाँ पर जो और गेट्स हैं उन्हें नहीं खोला जाएगा, केवल 2 गेट जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर खोले जो हैं वो गए हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे, अगर आप यहाँ आते हैं इस स्टेशन पर, अगर आप उतरते हैं इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं दिखाने की कोशिश करेंगे सहयोगी अमनदीप। हवा महल आप जा सकते हैं गेट नंबर 1 और 4 की तरफ, जंतर मंतर आप जा सकते हैं, त्रिपोलिया बाजार जा सकते हैं, चौड़ा रास्ता जा सकते हैं। यहीं इसके ठीक दूसरी तरफ आपको एक बोर्ड और नजर आएगा जो गेट नंबर 2 और 3 की तरफ जो रास्ता दिखाता है, रामगंज चौपड़, गलता गेट, सांगानेरी गेट और महिला चिकित्सालय। ये वो रूट्स होंगे, ये वो जगह होंगे, ये वो स्थान होंगे, ये डेस्टिनेशन होंगे जहां से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं और मेट्रो का सुरक्षित, आनंदित और वातानुकूलित सफर जो है बेहद कम पैसे देकर के कर सकेंगे। अब आपको पूरा दिखाते हैं यहाँ का रूट क्या है। हम इस वक्त मौजूद हैं, आप यहाँ पर हैं बड़ी चौपड़ पर। देखिए आपको नजर आएगा, सहयोगी अमनदीप दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये बड़ी चौपड़ है, यहाँ से मेट्रो गुजरेगी। अगला जो स्टेशन आएगा वो आएगा छोटी चौपड़, उसके बाद में चांदपोल, उसके बाद में जो सिंधी कैंप का रूट था, पुराना वाला जो रूट जिसे फेज 1 कहा जाता था, सिंधी कैंप, रेलवे स्टेशन, सिविल लाइंस, रामनगर, श्यामनगर, विवेक विहार, न्यू आतिश मार्केट होते हुए हमारी जो मेट्रो रेल होगी वो मानसरोवर की ओर पहुंचेगी। ये जो रास्ता होगा ये मानसरोवर की ओर जाएगा। कॉन्कोर्स की ओर जाने के लिए यहाँ पर जो है एलिवेटर्स लगाई गई हैं। इन एलिवेटर्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इन एलिवेटर्स के माध्यम से आप मानसरोवर की ओर, अगर आपको यहाँ उतरना है, मानसरोवर नहीं जाना, मानसरोवर से या कहीं से आए हैं, तो आप यहाँ से स्टेशन से बाहर की ओर, इस प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर आप जा सकेंगे, जहां से आपको बाहर जाने के लिए प्रवेश मिल जाएगा। और वहां से आप किसी भी ऑटो के माध्यम से, ही रिक्शा के माध्यम से जो गुलाबी नगरी का परकोटा है उसका आनंद आप यहाँ पर ले पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि इस पूरे स्टेशन पर आपको ऐसा कहीं भी फील नहीं आएगा कि आप जयपुर के अंदर है। आपको ऐसा फील आएगा कि ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन आखिरकार है कहाँ पर। तो इसका आनंद लेने के लिए, सफर के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। देखिए घड़ी जो है वो लगातार बढ़ रही है, दिखाने की कोशिश करेंगे अमनदीप। घड़ी जो है वो लगातार बढ़ रही है और
कुछ ही समय के बाद में जब ये घड़ी जो है वो 23 सितंबर को 4 बजे से आप यहाँ पर इस घड़ी को देखने के बाद में घड़ी जो है लगातार समय जो है वो कम होता जा रहा है इस घड़ी के अंदर, क्योंकि 23 सितंबर का जो इंतजार था वो लोगों ने सालों से इंतजार किया और सालों के इंतजार के बाद में आखिरकार बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन आप लोगों के लिए तैयार हो चुका है। चांद पोल से लेकर के फेज 1B से कहा गया है, बड़ा पैसा यहाँ पर लगा है और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है इस प्रोजेक्ट की कि इस प्रोजेक्ट को अंडरग्राउंड बनाया गया है। ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा बताया जाता है दिल्ली मेट्रो और जयपुर मेट्रो के अफसरों के द्वारा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक बड़ी इंजीनियरिंग के अलावा एक बड़ा बजट जो है वो खर्च किया गया ताकि जनता जो है विश्वविख्यात परकोटे के अंदर एक आनंदित सफर कर पाए। तो अब आगे आपको लिए चलते हैं जयपुर मेट्रो में और क्या है खास, चलते हैं आगे के सफर। जयपुर मेट्रो के फेज 1B का सफर लगातार जारी है। बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आ रहा है ये सुपरवाइजर बूथ यहाँ पर इसलिए बनाया गया है ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में अगर किसी भी तरह की कोई आपातकालीन परिस्थिति हो तो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के अंदर ये बूथ स्पेशली तैयार किया गया है। इस बूथ के अंदर जो है ऑपरेशन शाखा का कोई इंजीनियर जो है उसे यहाँ पर तैनात किया जाएगा। वो यहाँ पर बैठ करके स्टेशन से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर नजर रख सकेगा और अगर उन्हें महसूस होता है कि कोई आपातकालीन परिस्थिति है, ट्रेन को तत्काल रोकना जरूरी है, ब्रेक मारना जरूरी है, कोई भी बात है तो तत्काल अंदर आपको स्विच दिखाने की कोशिश करेंगे सहयोगी अमनदीप। इस चेयर यहाँ पर एक चेयर लगाई जाएगी जहां पर वो बैठेंगे, उस स्विच को दबा करके सीधे जो है ट्रेन को रोका जा सकेगा। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शन जो है वो भी जारी किए गए हैं कि अगर आपातकालीन स्थिति में ट्रेन रोकने एवं शीशा तोड़े अंदर बटन को दबाए और दुरुपयोग करने पर 4 साल तक का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यानी अगर इसका दुरुपयोग किया गया, क्योंकि ये जनता के सदुपयोग के लिए है, आपातकालीन परिस्थितियों के लिए है, और अगर इसका दुरुपयोग किया जाता है तो जाहिर तौर पर इसमें जो है बड़ा जो जुर्माना है वो यहाँ पर रखा गया है। तमाम जो रूट्स है वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे कि आप कहाँ हैं, ये आपको यहाँ से नजर आएगा। ये अधिकृत कर्मचारी का प्रवेश इस बूथ में हो पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रणाली है मानचित्र की, इसमें आप देख सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ हैं। तो ये पूरा स्टेशन ट्रैक जो है, ये पूरा जो मेट्रो का ट्रैक है जयपुर का फेज 1 और फेज 1B यानी 1 और 1B को मिलाकर के ये तमाम जो स्टेशन है ये तैयार हो चुके हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई और इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, आपातकालीन परिस्थिति में यात्रियों को बाहर निकालना हो तो यहाँ पर 2 इमरजेंसी गेट जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 2 इमरजेंसी गेट है, यहाँ पर यात्री बैठ सकेंगे। इन गेट से जो है यात्री जो है वो बाहर की ओर प्रवेश कर सकेंगे। आपातकालीन टेलीफोन जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। इस टेलीफोन के माध्यम से सीधे कोई भी व्यक्ति बात करके जो है डायरेक्ट कंट्रोल रूम में बात कर सकेगा। इसे ब्लू लाइन जो है वो कहा जाता है, आपको नजर आएगा, दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आपातकालीन निकास जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, ये आपातकालीन निकास जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। फायर के कर्मचारियों के लिए यहाँ पर अलग से इंतजाम किए गए। अगर फायर की कंडीशंस होती है तो फायर के लिए बिल्कुल सेपरेट सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक नया प्रोजेक्ट है, ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर जमीन के कई फीट नीचे आप इस वक्त मौजूद रहते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा मापदंड जो है वो बहुत जरूरी है। अब आपको ये इमरजेंसी ट्रिपिंग सिस्टम जो है ये यहाँ पर दिखा देते हैं। इसे ब्लू लाइन बताया जा रहा है कि इसे ब्लू लाइन कहा जाता है। इस टेलीफोन को उठाया जाता है तो उसके बाद में सीधे जो मैसेज होता है कंट्रोल रूम को प्राप्त होता है और इमरजेंसी कंडीशन में ट्रेन को रोकना है, तमाम जो चीजें होती है वो इस आपातकालीन टेलीफोन से यहाँ पर कंट्रोल हो सकेगी। यानी किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, भगवान न करे किसी तरह की कोई इमरजेंसी है, लेकिन यहाँ पर सभी तरह की तैयारियां इसलिए की गई है कि आने वाला जो समय है वो चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अपने आप में ये स्टेशन जो है इतिहास के पन्नों के अंदर अपना नाम दर्ज कराएगा और जमीन से कई फीट नीचे जब लोग सफर करेंगे तो ऐसे में यहाँ पर टनल के अंदर एयर कंडीशनर जो है वो भी बड़ा भारी भरकम लगाया गया ताकि ऑक्सीजन की कमी जो है वो भी यहाँ पर ना हो। तो आगे चलते हैं मेट्रो के और सफर पर और आपको दिखाते हैं कि अब आपको यहाँ से निकासी कैसे होगी। जयपुर मेट्रो के मानसरोवर से बड़ी चौपड़ यानी फेज 1 और फेज 1B का सफर करने के बाद अब बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं। यहां से हम लोग अपने वाहन से अपने गंतव्य स्थल की ओर बढ़ेंगे। इस मेट्रो स्टेशन को देखने के बाद ये लग रहा है कि जयपुर मेट्रो के लिए जो जयपुर के लोगों ने जिस तरह से इंतजार किया, वो इंतजार जो था उसका फल जो है, वो मीठा फल जो है वो यहाँ के लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। और ऐतिहासिक शहर जिसे कहा जाता है जयपुर, जो कि गुलाबी नगरी की शान कहा जाता है, गुलाबी नगरी का परकोटा जिसे कहा जाता है, उस परकोटे में यहाँ पर मेट्रो दौड़ेगी और हेरिटेज लुक के बीच में इस मेट्रो को दौड़ाने का, चलाने का जो काम है वो राजस्थान की सरकार जो है वो कुछ ही समय बाद करने जा रही है। मुझे दीजिए इजाजत। सहयोगी अमनदीप के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।